इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स को कैसे फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे पहले हम सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट पढ़ चुके हैं कि किसी भी टेक्स्ट को फाइंड ढूंढा कैसे जाता है और उसे बदला कैसे जाता है। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना जो फॉर्मेट मेन्यू है उसके ज़रिए हम टेक्स्ट जिसको हमने फॉर्मेटिंग जिसकी लोकेट करनी होती है उसको हम सर्च कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए विद स्पेसिफिक फॉन्ट, चाहे उसका कोई भी फॉन्ट हो, और फिर हम उसको किसी भी दूसरे फॉन्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक ख़ास फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, इनको आप सर्च कर सकते हैं। पैराग्राफ सेटिंग्स अगर आपने सर्च करनी है कि आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर वो वाले पैराग्राफ जिनकी एक ख़ास लाइन स्पेसिंग है या उनकी एक ख़ास सेटिंग्स हैं, उनको कैसे सर्च किया जाता है और उनको सेटिंग्स को दूसरी सेटिंग से कैसे रिप्लेस किया जाता है। और इसके साथ साथ आप किसी खास लैंग्वेज में टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तमाम हमारे एडवांस्ड फीचर्स हैं जो कि फाइंड एंड रिप्लेस फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल्स में आता है। तो मेजर टास्क जो हमने करने हैं वो सबसे पहले सिंपल फॉर्मेटिंग को हम फाइंड करेंगे और फिर हम उसको किसी और फॉर्मेटिंग से रिप्लेस कर लेंगे। उसके साथ साथ हम फाइंड और रिप्लेस करना सीखेंगे स्टाइल्स को, यानी कोई भी एक खास स्टाइल है उसको फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे स्टाइल के साथ। और फिर हम ये देखेंगे कि कोई भी खास टेक्स्ट इसके अंदर एक खास फॉर्मेटिंग या स्टाइल इस्तेमाल हुआ है उससे रिप्लेस किया जाए किसी और फॉर्मेटिंग या स्टाइल से, वो कैसे किया जाता है। तो ये हमारे मेन टास्क हैं जो कि हमने करने हैं। तो इसको समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इसके अंदर मैं आपको समझाने के लिए कुछ रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं RAND, और इसके अंदर आपने कितने पैराग्राफ्स रखने हैं वो आप खुद से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 पैराग्राफ का एक टेक्स्ट बना लिया है। अब सबसे जो हमारा मेजर टास्क में से जो पहला टास्क था वो था फाइंड एंड रिप्लेस फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये जो पहली लाइन है इस पहले पैराग्राफ में, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, अब आप देखें कि इसकी फॉर्मेटिंग मैंने बोल्ड सेट कर दी है और इसका जो साइज है वो हम यहाँ पे 16 कर देते हैं। अब ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैंने सेट की है। इसी तरह यहाँ पे नीचे एक और पैराग्राफ में मैं यहाँ पे भी इसकी जो पहली लाइन है इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसकी भी हम 16 सेट कर देते हैं। तो अब मैंने पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग की है, अपने डॉक्यूमेंट में कुछ फॉर्मेटिंग की है। अब लेट्स सपोज कि अब आप इस फॉर्मेटिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और फॉर्मेटिंग से। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा एडवांस्ड फाइंड का। इसके ऊपर मैं आऊँगा तो यहाँ पे आपको पास ऑप्शन नजर आएगा रिप्लेस का, और यहाँ पे जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो आप यहाँ लिखेंगे और जिस चीज़ को जिससे आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। अब चूंकि ये एक एडवांस फीचर है उसके लिए आपने क्या करना है, मोर के ऊपर क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद फिर आपने फाइंड वर्ड की जो फील्ड है यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है फॉर्मेट के ऊपर, क्योंकि हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, हम टेक्स्ट फाइंड करने नहीं जा रहे, हम सिंपल फॉर्मेटिंग फाइंड करने जा रहे हैं। तो फॉर्मेटिंग हम के लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक किया, फॉन्ट पे क्लिक किया, तो जो फॉर्मेटिंग मैंने फाइंड करनी है वो है बोल्ड और उसका जो साइज है वो है 60। ये फॉर्मेटिंग मैंने फाइंड करनी है। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो देखें ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई कि फॉन्ट का साइज होना चाहिए 16 का और वो होना चाहिए बोल्ड। इसको रिप्लेस मैंने करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे फिर फॉर्मेट पे आऊँगा, फॉन्ट पे क्लिक करूँगा। लेट्स सपोज कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं इटैलिक से और उसका जो साइज है उसको हम कम करना चाहते हैं 8 के साथ, और इसके साथ साथ आप ये आपने इसकी बेसिक जो सेटिंग्स थी वो आपने सेट कर ली। और अगर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो देखें ये हमारे पास रिप्लेस्ड फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज हैं।
कि 8 उसका साइज होगा और वो इटैलिक होगा। तो फाइंड नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखें यहाँ जैसे ही मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उन्होंने इस खास फॉर्मेटिंग को फाइंड आउट कर लिया जो कि बोल्ड थी और साइज था 16। अब अगर मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूं तो जैसे ही मैंने रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया तो अब आप देखें कि जहां पे इसने रिप्लेस होना था उसको अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं, बल्कि हम इसके साथ साथ पहले फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस ऑल का। ओके पे क्लिक करूंगा, क्लोज पे आ जाते हैं। अब आप देखें कि ये जो मेरे पास लाइन थी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, ये इटैलिक हो चुका है और इसका साइज भी 8 हो चुका है। और इसी तरह जो हमारे पास ये वाली लाइन थी ये भी हमारे पास इटैलिक हो चुकी है और इसका साइज भी 8 हो चुका है। तो ये एक सिंपल टास्क है कि आप कोई भी फॉर्मेटिंग उसको आप फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा टास्क है वो है स्टाइल्स का। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने इस पैराग्राफ में हम पहले इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ही लेके आ जाता हूं, मैं इसको जिस शेप में ये था। ये हमारा सिंपल सा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में हम कुछ स्टाइल्स ऐड करते हैं। जैसे मेरे पास ये पहला पैराग्राफ है, स्टाइल्स पे क्लिक करता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं मेन टाइटल का, तो ये टाइटल बन जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा टाइटल है। तो पहला जो हमारे पास लाइन आ रही है इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे टाइटल का। तो ये हमारा हो गया टाइटल। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास पैराग्राफ है इसको हम नाम देते हैं पैराग्राफ 1 का और इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इसकी स्टाइल में जाके हम इसको रख देते हैं यहाँ पे हेडिंग 1। तो ये हमारी हेडिंग 1 है। और उसके बाद ये हमारे पास एक और स्टाइल हम यहाँ पे बना लेते हैं पैराग्राफ 2। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका भी स्टाइल हम यहाँ पे रख लेते हैं हेडिंग 2 से। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई किए हैं। अब आप क्या करते हैं कि एडिटिंग में जाते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस में जाने के बाद जो पुरानी हमारे पास हमने फाइंड रिप्लेस किया था वो यहाँ पे आ रहा होगा, तो इसको आपने नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके क्लियर कर देना है। इसी तरह रिप्लेस विद में भी आके इसको नो फॉर्मेटिंग में आके इसको क्लियर कर देना है। अब आपने फाइंड क्या करना है, स्टाइल फाइंड करना है। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा स्टाइल का। तो यहाँ पे आपने कौन सा स्टाइल फाइंड करना है उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि जो स्टाइल आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्टाइल रखा था हेडिंग 1, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं किस स्टाइल से, वो स्टाइल आप यहाँ पे रख सकते हैं कि आप उसको सबटाइटल से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अब देखिए दो डिफरेंट स्टाइल हैं, एक है हेडिंग 1 और एक है सबटाइटल। अब अगर मैं इसको रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लोज पे जाते हैं, अब आप देखें कि हमारे पास जो पैराग्राफ 1 था इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। पहले ये हेडिंग 1 के तौर पे यहाँ पे आ रहा था, अब जो है ये एज ए सबटाइटल के तौर पे आ रहा है। ये काम आप फिर से कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं फाइंड प्लेस, इसको मैं फिर नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी नो फॉर्मेटिंग आ जाएगा। फाइंड वर्ड में आके यहाँ पे मैं स्टाइल पे आता हूँ और यहाँ पे आप कोई और स्टाइल फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने हेडिंग 2 का स्टाइल रखा था। इसको ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो हेडिंग 2 को ये फाइंड करेगा। अब आप इसको रिप्लेस किससे करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो भी आप स्टाइल यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं उसको एम्फेसिस एक हमारे पास स्टाइल होता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं, 1 रिप्लेसमेंट हुई है, ओके पे क्लिक करते हैं तो देखें पैराग्राफ 2 जो है उसका स्टाइल यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट है जिसकी एक खास फॉर्मेटिंग की गई है उसको आपने सर्च करना है और उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वीडियो का, आपसे कहा गया है कि जहाँ जहाँ पे वीडियो का वर्ड है वो यहाँ पे
मौजूद है और इसकी फॉर्मेटिंग बोल्ड रखी गई है इस वर्ड की। और ये देखें, इसकी फॉर्मेटिंग हमने ये रखी हुई है। अब ये जो वर्ड है इसको आपने सर्च करना है और इसको आपने रिप्लेस कर देना है किसी और फॉर्मेटिंग से। तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइंड पे जाएंगे, बल्कि चूंकि हमने एडवांस फीचर पे जाना है तब आपने रिप्लेस के ऊपर जाना है। फाइंड आपने क्या करना है, वीडियो का वर्ड फाइंड करना और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो फॉन्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और बोल्ड फॉर्मेट में हम इसको फाइंड करेंगे। और इसको आपने रिप्लेस किससे करना है, रिप्लेस भी हम इसको वीडियो से ही करेंगे, लेकिन हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे। फॉन्ट पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे जो फॉन्ट कलर है इसको हम यहाँ पे रेड रख देते हैं और इसका साइज जो है वो हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए सेम वर्ड है, सेम टेक्स्ट है, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड था उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट थी। उसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं एक दूसरी फॉर्मेटिंग से जिसमें डिफरेंट फॉन्ट कलर है और डिफरेंट फॉन्ट साइज है। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो हमने एक रिप्लेसमेंट की है, यस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके, ऑल डन। और ये आपके सामने आ चुका है कि ये देखें, ये इसकी जो पुरानी फॉर्मेटिंग थी वो चेंज होके अब एक न्यू फॉर्मेटिंग में आ गई है। तो किसी भी एक खास टेक्स्ट का आप फॉर्मेटिंग, मौजूदा फॉर्मेटिंग को रखते हुए वो उसको फाइंड करेगा उस खास वर्ड को और उसको रिप्लेस कर देगा आपकी दी गई फॉर्मेटिंग के जरिए। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो इसके ऊपर आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है। ये जो आपके पास फाइंड वर्ड का ऑप्शन है इसको नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे भी नो फॉर्मेटिंग, और टेक्स्ट को भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब आप देखें कि ये जो आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, अब तक मैंने आपसे इसमें फॉन्ट और स्टाइल डिस्कस किया है। इसके अलावा इसके अंदर पैराग्राफ का भी ऑप्शन है। जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक पैराग्राफ है और इसकी जो अलाइनमेंट है इसको मैं सेंटर्ड कर देता हूँ, और इसी तरह ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसकी भी अलाइनमेंट मैं सेंटर्ड कर देता हूँ। तो अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने पैराग्राफ फाइंड करना है। कौन सा पैराग्राफ फाइंड करना है, इसकी अलाइनमेंट सेंटर्ड हो। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे जो कि आप ट्राई आउट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बहुत सिंपल सी एग्जांपल से इसको समझते हैं। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो पैराग्राफ फाइंड करेगा जिसकी अलाइनमेंट सेंटर्ड होगी। इसको रिप्लेस करना है मैंने ऐसे पैराग्राफ की उस सेटिंग्स के साथ जिसमें अलाइनमेंट जो होगी वो राइट अलाइनमेंट होगी, यानी पैराग्राफ जो है वो राइट तरफ उसका झुकाव ज्यादा होगा। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो देखें दो रिप्लेसमेंट इसने की है। तो वो पैराग्राफ जो हमारे पास पहले सेंटर्ड थे, देखें ये जो लास्ट पैराग्राफ था इसको मैंने सेंटर्ड रखा था, लेकिन अब ये राइट अलाइनमेंट इसकी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि फाइंड रिप्लेस का कितना बेहतरीन फीचर है कि जब आप 3000-4000 पेजेस के बड़े डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं और आपने कहीं पे पैराग्राफ की अलाइनमेंट चेंज करनी होती है, तो बजाय इसके कि आप पैराग्राफ के अलाइनमेंट को सर्च करते जाएं, आप इस फाइंड एंड रिप्लेस फीचर के जरिए पैराग्राफ की अलाइनमेंट को आसानी के साथ फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लैंग्वेज का ऑप्शन है, फ्रेम का ऑप्शन है, हाईलाइट का ऑप्शन है, टैब्स का ऑप्शन है। ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो कि आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में और फाइंड एंड और रिप्लेस के इस फीचर से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन है और लेट्स सपोज कि जो लास्ट डॉक्यूमेंट है इसको मैं ये हाईलाइट हुआ है और ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये भी हाईलाइट हुआ है। अब जब मैं जितने भी फीचर्स, जितना भी टेक्स्ट मेरा हाईलाइट हुआ है उसको मैं नॉट हाईलाइट करना चाहता हूँ, यानी हाईलाइट ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो पहले आप फॉर्मेटिंग क्लियर करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मेट में आके यहाँ पे क्लिक करेंगे हाईलाइट के ऊपर, सॉरी फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड हाईलाइट करना है और उसको रिप्लेस किससे करना है आपने, नॉट हाईलाइट से। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो 3 रिप्लेसमेंट हुई है। क्लोज पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए लास्ट पैराग्राफ जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया था वो वापस नॉट हाईलाइट हो गया। इसी तरह आप इसको ऑपोजिट तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल्स को कैसे फाइंड और रिप्लेस किया जाता है।